आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो शुरू तो हुआ लेकिन जिसका अंत किसी को पता नहीं चल पाया। मैं बात करने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यालय पाटन के नए बस स्टैंड में व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों स्थायी दुकान आवंटन हेतु आंदोलन की। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही अब नहीं होगी यहाँ तानाशाही। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और 20 साल 25 साल से यहाँ मजदूर फुटकर व्यावसायिक लोग अपने बीबी बच्चे के लिए यहाँ फुटकर दिन भरे काम मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। उसके बाद उसको तोड़ के कहाँ भिजवाएंगे? ठीक है, ये बड़ा रूप में बन रहा है तो छोटा रूप में ही बना के अपना इन लोग को एक एक दुकान का बंटन कर देते। 6 लाख 5 लाख 6 लाख से तो सरकारी बोली शुरू होगा तो फिर आगे कहाँ कितना पढ़ने वालों को यहाँ 10 है, किसका मुँह बंद कर। महोदय 24 तारीख से पाटन क्षेत्र पर फुटकर व्यापारी धरने पर बैठे स्थायी दुकान आवंटन के विषय पर। इसके बाद 26 तारीख तक यह धरना चला। 26 तारीख की रात को जेपी वर्मा जो पाटन के चाय के एक अच्छे खासे व्यापारी हैं, उन्हें रातों रात पुलिस स्टेशन लेके चला गया। उनके बाद वहाँ ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ थप्पड़बाजी की गई। ये बात जेपी वर्मा जी ने भी हमारे सामने स्पष्ट कही कि सुबह को न्यूज़ के सामने में और जेपी देवांगन मार्केट से और उपासना चंद्राकर जी ने सुबह को हम जब थाने में गए थे जहाँ पर उपासना चंद्राकर जी मौजूद थी और 4-5 प्रदर्शनकारी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि आज के दिन पाटन क्षेत्र में धरना नहीं होगा मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के तहत, लेकिन कल यह आंदोलन वापस उठाया जाएगा, यह धरना वापस कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ समय के पश्चात ऐसी खबर आती है कि यह आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। इस विषय में इसकी सच्चाई से आप हमें कुछ रूबरू कराना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? सच्चाई तो आप ही बता रहे हैं, आप ही ने उनसे बात की थी जो पीड़ित लोग हैं उनसे, और पीड़ित लोग खुद बता रहे हैं कि हमसे मारपीट गई, हमको डराया धमकाया गया। ये अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके अनुरोध पर, उनके निवेदन पर उनको सहयोग करने आई। आप ही ने उनसे बात की थी जो पीड़ित लोग हैं उनसे, और पीड़ित लोग खुद बता रहे हैं कि हमसे मारपीट गई, हमको डराया धमकाया गया। ये अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके अनुरोध पर, उनके निवेदन पर उनको सहयोग करने आई थी। पूरे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष, सभी हमारे महिला मोर्चा, हमारे सांसद प्रतिनिधि और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष भाई योगेश निक्की के पास भी ये लोग गए, जो नगर पंचायत में हमारा पार्षद है। पूरे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद, सब स्तर के हमारे लोग, सरपंच, पंच, सब स्तर के लोग, सब यहाँ सहयोग कर रहे हैं और लगातार उनके सहयोग में उपस्थिति बढ़ते जा रही है। इनको डर हो गया, भय हो गया और उसके कारण जो इनके गुंडे हैं, पुलिस के वर्दी पहनकर जो गुंडागर्दी करते हैं, हाँ, उनके मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनको उठाया गया। उनको सीधा आदेश था कि मेरे जो क्षेत्र है उसमें कहीं ऐसी आंदोलन नहीं होना चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत गुमटी बनाया जा रहा है। पहला अधिकार उनका है जो लोग 15-16 साल से यहाँ व्यापार करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, उनको दे दीजिए। उसके बाद आप नीलामी करिए। क्षेत्र में 2 बार बीजेपी से विधायक बने थे, लेकिन उस समय भी पाटन क्षेत्र के फुटकर व्यापारियों के लिए कोई ऐसी नीति या फिर उनके लिए स्थायी दुकान आवंटन नहीं हुआ है। और बहुत सारे तथ्य ये भी सवाल उठाते हैं कि अभी जब फुटकर व्यापारियों ने अपना यह मुद्दा उठाया तो इस पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक माहौल बनाना चाह रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत है। ये जो दुकानें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे जो स्कूल पुराना था वहाँ भी योजना बना के वहाँ योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था, लेकिन कोर्ट में मामला चले जाने के कारण वो अधर में लगा दिया। किसी ने स्वार्थवश कोर्ट में लगा दिया और अधर में लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन। अन्य जगह भी, जहाँ भी हम लोग गाँव में भी जो स्वरोजगार योजना के तहत, और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वरोजगार योजना के तहत फंड दे रहे हैं यहाँ पे। अगर उसके तहत इनको यहाँ बनाया जाता तो उसमें ये प्रावधान है
कि इनको पहले अधिकार मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में पहले हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें प्रावधान था, मगर आज जो ये लोग प्रावधान बनाए उसमें अधिकार नहीं है। पूर्व में हो, अगर अवैध रूप से चला रहे हो, सालों से चला रहे हो, आपको निकाल फेंका जाएगा और इसके जगह नीलामी करके दुकान आवंटित की जाएगी। कितना दुर्भाग्यजनक है। आज ये जिस बस स्टैंड में बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज यहाँ पे जो दुकानें लगी वो भारतीय जनता पार्टी की देन। आज यहाँ पे जो दुकानें लगी वो भारतीय जनता पार्टी की देन। ये कांग्रेसी 500 करीब दुकान हमारे कार्यकाल में बने, जो बाजार में हो। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दुकान बने हैं, 21 दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से दुकान बने हैं, 25 ठो गुमटी बना है, 3 शेड वाला जो देख रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये लोग अपनी गलती छुपाने के लिए बेवजह और झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। महोदय, कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि आज के दिन आपका पाटन क्षेत्र में आगमन लगा, तो आपका दूसरा लक्ष्य भूपेश बघेल जी द्वारा चलाए जा रहे हैं सत्याग्रह आंदोलन को प्रभावित करना भी माना जा रहा है। नहीं, उनका अधिकार है, वो करते रहे, हमको क्या करना है। वो किसी योजना के, अच्छी योजना के और अच्छे जो एक नवयुवकों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके खिलाफ उनको उनका दर्द है, पीड़ा है, तो बैठे, वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है, आंदोलन करे। यहाँ पे जो आंदोलनकारी बैठे अपने अधिकार के लिए, उसको उठाने की क्या जरूरत है। अपने आंदोलन को करे, अपना सत्याग्रह करे। ये लोकतंत्र की हत्या है, आज़ादी का हनन है। तो ऐसे लोग वाकई में मतलब राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए एक गंदा काला यह अध्याय लिखा जाएगा ये इस कार्यकाल का छत्तीसगढ़ के लिए। जैसे कि गोधन योजना, जिसके अंतर्गत आता है गौठान। हमने 6-7 महीने पहले ही उनके ही ग्राम बेलौदी में जाकर उनके ही गांव के गौठान का निरीक्षण किया, जहां पर ना शेड हमें अच्छे से दिखाई दिया, ना ही हमें बीमार पशु शेड। यहाँ तक कि वहाँ के चरवाहे ने ये भी बोला कि 60 से 70 गाय गायब करवा दी। लेकिन इस विषय में उनके ही नेताओं ने, जबकि ये उनका बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट उनका है, अधिकारी अगर गलती करते भी हैं तो पाटन क्षेत्र में जितनी भी गलतियां होती हैं उन सबको क्लीन चिट देके राइट साइन करके ऊपर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उन गलतियों के लिए कभी कोई आंदोलन कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं होता? अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो पहले ही कहा कि झूठ बोलना, गलती को छुपाना, ये कांग्रेसियों की आदत है और ये बन चुकी है। इसी बस स्टैंड में, इस बस स्टैंड का जब उद्घाटन था, जब माननीय अमर अग्रवाल जी उस समय नगरीय निकाय मंत्री थे, आए थे, हम सब मंच में थे। वो गौठान अभी बनाए हुए, जहाँ पे पूरा बाउंड्री वाल किया वहाँ जब उस समय योजना बनी थी तो उसका विरोध करने के लिए वहाँ जाके नारे बुलवा रहे हैं। हमने नहीं रोका, पुलिस को भी मना किया, वो अपने अधिकार है, उसको करने दो। वहाँ पे खड़ा होकर नारा बुलवा रहा था, हम लोग यहीं बैठे थे। लेकिन हमको किसी से डर और भय नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती नहीं और किसी के कारण कोई काम करना रोकती नहीं। हम लोग सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। और आप जिस योजना की बात बता रहे हैं, मैं 50 बार बोल चुका हूँ। अरबों रुपया को पानी में डुबाया गया है। ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी, ये गौठान, मतलब जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, आप ही बोल रहे हैं, जहाँ पे शेड नहीं। मैं दबंग राजधानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लॉप योजना है, इसी तरह ये भूपेश बघेल फ्लॉप होने वाला है। वही टूटा सेट, वही टूटे जो वहाँ पे व्यवस्था है, उसके अनुसार इसका भी टूटा फूटा हाल होना है। समय आने दो, आप सब देखें। महोदय, आज जो सत्याग्रह पाटन में चल रहा है, जिसका मुख्य विषय है अग्निपथ, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में आकर सत्याग्रह करने वाले हैं, उनमें एक मुख्य विषय ये भी है कि अग्निपथ जो नियम लागू किया गया है सेना भर्ती के लिए, उससे युवाओं की भविष्य के लिए बहुत सारी अनिश्चितताएं आगे आ जाती है। ये एक मुख्य विषय भूपेश बघेल जी के द्वारा रखा गया था कुछ समय पहले भी एक स्टेटमेंट के माध्यम से। तो क्या सही में अग्निपथ नीति के द्वारा जितने भी सेना में भर्ती होंगे युवक,
उन सबका भविष्य अंधकारमय होगा। भविष्य बनेगा, भविष्य सुरक्षित होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते जिस तरह ये लोग करते हैं। वो सोचकर समझकर अध्ययन करके वो काम करते हैं, जो आज के युवाओं को रोजगार भी देगा, उनके भविष्य को उज्जवल करेगा, भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप उसके नियम पढ़ के देखिए, ये लोग तो बिना पढ़े बात करते हैं ना, आप पूरा उसको निकाल के देखिए। और उस योजना के तहत वाकई में एक संस्कारिक युवा बनेगा, संस्कारिक बेटा बनेगा, संस्कारिक परिवार का एक संरक्षक बनेगा और उनको भविष्य के लिए जो मौके दिए गए हैं इस अग्निपथ योजना में, वो अगर पढ़ेंगे तभी मालूम होगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, आप लोग पढ़ के उसको देख के जनता के बीच में लाइए, ताकि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये लोग तो वैक्सीन को भी भ्रम फैलाए थे, नकली बोला करते थे। मोदी ने वैक्सीन बोलते थे, भाजपा वैक्सीन बोलते थे, साले बाह में आके खोल के बैठ गए, हमको भी लगाओ करके। तो ऐसे लोग हैं ये, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना इनकी आदत बन चुकी है। ये लोग को सिर्फ राजनीति करना है और मोदी जी का भूत सवार है, मोदी जी का भूत बोलता है उनके ऊपर कि मोदी जी क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई आप भी अच्छा करो, आप भी आगे बढ़ो, आपको कौन रोका है, जनता आपके साथ आएगी। कितने बार यहाँ मुख्यमंत्री विधायक बने, 6 बार विधायक बने, 6वें बार है विधायक बनने रिकॉर्ड। और उसके बाद पाटन क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा अन्याय करोगे, ये तुम्हारी नीति है, तुम्हारी नीयत है।